पुलिस विभाग की सूचियां जारी हो रही ट्रांसफर की। तरफ से शिमला समझौते को रद्द कर दिया। अरे रुक जाओ, इधर रखो ना कैमरा मैन। अरे कैमरे के सामने आ रहा है तो नीचे आई, सबसे नीचे। कुछ कार्रवाई हुई है, लेकिन ये आतंकवाद न हो इसके लिए सरकार को आश्वासन देना पड़ेगा, सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे। इसलिए भी क्योंकि सब पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ है, पूरी जनता उनका साथ है। अध्यक्ष जी, भारत से पाकिस्तानी लोगों को जाने के लिए सरकार ने ऐलान कर दिया, आदेश दिया है 48 घंटे के अंदर चले जाए। ये कदम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ये कदम महसूस करती है जरूरी है, एक संदेश देना भी चाहते हैं वो पाकिस्तान को, इसलिए ये ठोस कदम उठाए गए। जब भारत सरकार के कठोर कदम के बाद पाकिस्तान ने भी रिएक्ट किया है, शिमला समझौते को रद्द कर दिया पाकिस्तान ने। क्या देखते हैं, क्या युद्ध हालात युद्ध जैसे बन रहे हैं? ये अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन जिन लोगों की हम लोगों ने जान खोई है वो कभी लौटेंगे नहीं। और ये अगर घटनाएं ऐसी होती रहेंगी तो बुनियादी जो सवाल हैं हमारे महंगाई के, बेरोजगारी के, हमारे देश की तरक्की के, उन सवालों पर चर्चा नहीं होगी। आप किसी नंबर की बड़ी पार्टी के नेता हैं, क्या लगता है पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई होगी? पाकिस्तान ही नहीं बल्कि टेररिस्ट जो है उनको बख्शा नहीं, टेररिस्ट का जो साथ दे रहे हैं उनके खिलाफ और ठोस कार्रवाई हो। प्रधानमंत्री के दावे पे कितना विश्वास रखते हैं, क्योंकि पुलवामा जैसा घटना आप देख चुके हैं, अभी तक RDX कहां से आया था इसकी जानकारी नहीं कर पाई। मैं बात को और बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं कई बार कह रहा हूँ यहाँ बड़े बूढ़े जितने हैं और आप लोग सब जानते हैं, आप भी कुछ महसूस कर रहे हैं, बच्चा भी कुछ महसूस कर रहा है, लेकिन बोल नहीं रहा। ठीक है, धन्यवाद। बहुत दुखद है, बहुत दुखद घटना हुई है और इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। और जो दुख संकट लोगों के ऊपर आया है, जो टूरिस्ट वहाँ गए थे, दुख संकट आया है उनके ऊपर, जिन परिवारों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, जो खोए हुए सदस्य कभी वापस नहीं आएंगे, ऐसी घटना दोबारा न हो उसके लिए सरकार ने आश्वासन दिलाया है कि वो ठोस कदम उठाएंगे। हमें उम्मीद है कि ठोस कदम के साथ साथ ठोस कार्रवाई होगी, जिससे कि जो भारत के दुश्मन हैं, जो मानवता के दुश्मन हैं, जो हमारे देश के विकास और तरक्की के दुश्मन हैं, जो हमारे देश की छवि को खराब करना चाहते हैं, जो हमारे देश का भाईचारा है, जो हमारे देश की एकता है, जो हमारे देश के लोग मिलजुल करके रहना चाहते हैं और रहते रहे हैं, उस भाईचारा को जो खत्म करना चाहते हैं, ऐसी ताकतों को हमेशा के लिए सफाया किया जाए। अध्यक्ष जी, RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि इस तरीके से धर्म पूछ करके हत्या करना किसी हिंदू का काम नहीं हो सकता है, कि धर्म विशेष के लोग ऐसा कर रहे हैं। सबसे बड़ी चूक जो हुई है वो चूक है इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस फेलियर है। और जितने भी परिवार के वहाँ सदस्य हमसे मिले हैं या जिनके बारे में हम लोगों ने टीवी, अखबार और यूट्यूब के बारे में सुना है, और जो लोग जानकारी दे रहे हैं, जिनसे बातचीत हुई है, वो यही बता रहे हैं न केवल इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, बल्कि समय होते हुए जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो सैनिक, फौज या मेडिकल मदद होनी चाहिए थी, वो भी नहीं दे पाए हैं। तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो रही थी, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ये मोटिवेट कर रहे थे जाकर के कश्मीर घूमिए, जम्मू घूमिए या कश्मीर के इन स्थानों पे जाइए, तो आखिरकार इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैप्स कैसे हो गया? सबसे बड़ा सवाल ये है कि घटना हुई कैसे, उसकी जानकारी सरकार को क्यों नहीं मिल पाई, और होने के बाद भी जो सूचना मिल रही है, जो परिवार के सदस्य चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, रो करके कह रहे हैं, दुखी कह रहे हैं, क्या इतने देर के बाद फौज आई या मेडिकल जो असिस्टेंस मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिल पाई। बड़े बूढ़े तो जानते ही हैं, वो तो चर्चा कर भी रहे हैं बड़े बूढ़े, लेकिन आजकल बच्चे जान गए हैं कि ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैप्स है। अध्यक्ष जी
पहलगाम हमले मारे गए शुभम द्विवेदी के घर जाने से आपने मना किया कि बीजेपी वहाँ पे आपके साथ कुछ सर्वदलीय नहीं कर बैठक सकती हुई, है। आपके नहीं, हमारी मैंने पूरी बात हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कानों तक नहीं जाती। पता नहीं इनका दिमाग में क्या घुसा रहता है कि पूरी बात नहीं जाती है। मैंने ये कहा कि हमारी पार्टी के लोग गए हैं और अगर दूसरी पार्टी के लोग जाते हैं तो कई बार भारतीय जनता पार्टी के लोग पीछे साजिश और षड्यंत्र करते हैं। और मैंने उदाहरण भी दिया था पिछली बार किस तरीके से राजनीतिक लाभ और दूसरों को अपमानित करने का काम करते हैं। क्या ये जो कार्टून बना था भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या अपने इस पाप को माफ कर पाएंगे? जो उन्होंने कार्टून बनाया, जो उन्होंने कार्टून अपने वेरीफाइड हैंडल से जारी किया, क्या जो भारतीय जनता पार्टी के लोग पाप किए इस तरह का, जो नफरत फैलाने का पाप अभी भी कर रहे हैं उनके कई हैंडल्स, क्या वो अपने आप को माफ कर पाएंगे? उनके कट्टर समर्थक भी उनको माफ नहीं करेंगे। क्या कहेंगे? हुई है घटना के बाद प्रधानमंत्री लगातार बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? भारत जंग जैसे माहौल पैदा करना चाहता है। देखिए, जंग के खिलाफ सभी रहते हैं, वॉर के पक्ष में कोई नहीं है। वॉर सॉल्यूशन नहीं है जो आपकी नाकामी हुई है। जो सुझाव हमें देने थे हमारी पार्टी ने ऑल पार्टी मीटिंग में दे दिया। अब सरकार और बीजेपी के लोग इसमें राजनीति न करें। जब देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया कि ठोस कदम उठाएंगे, ठोस कार्रवाई करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। सिंधु समझौते को रद्द कर दिया। ये सरकार ही सही बता पाएगी, क्योंकि सरकार के पास एजेंसीज हैं। सरकार के पास कई एजेंसीज ऐसी हैं जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। कई एजेंसीज वहाँ काम करती हैं, एक दूसरे का सहयोग करती हैं। आर्मी है, सेंट्रल फोर्सेस हैं, वहाँ स्टेट फोर्स है, सेंट्रल इंटेलिजेंस है, स्टेट इंटेलिजेंस है। तो ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ काम कर रही हैं। वो सरकार को पता होगा कि साजिश है, षड्यंत्र है या किसका इसके पीछे हाथ है। इतनी बड़ी घटना हुई है, इतनी बड़ी घटना हुई है, क्या लगता है कि सुरक्षा में कोई कमी है वहाँ? सर्वदलीय बैठक इतनी बड़ी घटना नहीं होनी चाहिए थी। जो टूरिस्ट गए थे और निहत्थे टूरिस्ट जो अपनी छुट्टियां मनाने गए थे या कश्मीर को देखने गए थे, उनके साथ ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि वहाँ सुरक्षा के इंतजाम अच्छे करें। और ये बड़े बूढ़े से लेके बच्चा आज कह रहा है कि वहाँ पर सिक्योरिटी लैप्स हुआ, सुरक्षा जितनी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। हम लोग उस बच्चे का भी वीडियो देख रहे हैं। उस गुजरात की जो महिला है, जिस तरीके से उन्होंने बातचीत कही है, बीजेपी के लोगों को नकार दिया। राजस्थान में भी सुनने में आ रहा है, बीजेपी के लोग गए थे वहाँ पर, लेकिन उन्हें क्या सुन करके वापस आना पड़ा। हरियाणा में भी गए, क्या सुन करके आना पड़ा। पाकिस्तान गुस्सा है, वीजा रद्द कर दिया गया है। वीजा को निर्णय लिया गया कि आप उनके साथ में हैं। उनका गुस्सा इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वीजा रही कि हम टेररिस्ट अटैक नहीं होने देंगे। अखिलेश जी, वीजा रद्द कर दिया है सभी भारत में जो पाकिस्तान को रह रहे हैं। कैसे देखिए, ये कई कदम हैं। कुछ कदम अभी लिया जा सकते हैं, कुछ कदम जो लिए हैं उसके लिए समय लगेगा। सरकार ने जो पाकिस्तान के खिलाफ जो कदम उठाए, आप उनके साथ में हैं। अगर आप पानी रोकेंगे तो पानी एक दिन में नहीं रुकेगा। कोई स्विच नहीं है जो आप ऑफ कर दोगे। ये कोई आप पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है जो आप तुरंत कर दोगे। उसके लिए समय लगेगा, और जब समय लगेगा तो पाकिस्तान न जाने क्या क्या करेगा। पाकिस्तान जैसा देश जो कमज़ोर दिखेगा वो कहाँ नहीं जाकर के गिड़गिड़ाएगा, यूएन में जाके गिड़गिड़ाएगा। जो उसके मित्र देश हैं उनके सामने गड़गड़ाएगा। तो ये जो फैसले हैं, ये फैसले तो हुए हैं, लेकिन फैसले इम्प्लीमेंट होने में अभी समय लगेगा। इसीलिए सभी दल और सभी देश के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, क्योंकि सरकार में वो लोग हैं। ये सरकार ने भरोसा दिलाया, इसीलिए तो टूरिस्ट गए वहाँ। सरकार ने तो भरोसा दिलाया था कि हम सिक्योरिटी पूरी दे रहे हैं, सिक्योरिटी का इंतजाम रखेंगे। इसी भरोसे पे तो टूरिस्ट गए थे। तो सिक्योरिटी कहाँ थी, इंटेलिजेंस कहाँ थी, फौज क्यों लेट पहुँची, मेडिकल असिस्टेंस क्यों नहीं मिली? वहाँ तो कई मुस्लिम जो थे उन्होंने मदद की,
तो ये नहीं कह सकते हैं आप कि हिंदू मुस्लिम की बात है, सवाल देश की है। वहाँ एक एक कश्मीरी, जिस तरह की घटना हुई है, एक एक कश्मीरी उसके खिलाफ है, क्योंकि उनका टूरिज्म से रोजगार जुड़ा है, उनका कारोबार टूरिज्म से जुड़ा है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसी घटना हो। वहाँ के लोगों ने विरोध किया है अपने अपने स्तर पर, इस आतंकवाद का, इस टेररिस्ट अटैक का उन्होंने विरोध किया है। कश्मीर का एक एक नागरिक विरोध कर रहा है। अध्यक्ष जी, ये सभी ने अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए, लेकिन प्रधानमंत्री अभी उन्होंने अपनी रैली की। देखिए, इतना आसान नहीं कहना है कि साजिश या बहुत ऊपर, लेकिन इस देश का हर नागरिक, बड़ा बूढ़ा, आईडी नहीं, कैमरा हर चीज जानता है। मोबाइल में यार, उसमें आईडी बच्चे क्या कह रहे हैं, आपको भी सोचना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, आपके सभी ने अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसके बावजूद भी बिहार में रैली कर रहे हैं। हालांकि मैं भी ये कार्यक्रम रद्द करना चाहता था, लेकिन कई बार ये कार्यक्रम रद्द हुआ था। लेकिन ये सम्मान का, किसी के जाने के बाद का एक श्रद्धा के तहत, एक उनके श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए, इसलिए मैंने कहा कि कोई स्वागत का कार्यक्रम नहीं होगा, केवल उनका अनावरण होगा और उनके सम्मान में कार्यक्रम होगा। आपके एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।